हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा जो एक्सेल फाइल को कैसे इनपुट कर सकते हैं टोटल डेटाशन पर, सोखिया टोटल डेटाशन पर। देखो मेरा चैनल पर बहुत सारा वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को HDR फाइल को यूज़ करके सोखिया टोटल डेटाशन में इनपुट किए थे और उसके बाद साइड में मार्किंग किए थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाऊँगा किस प्रकार से आप लोग एक्सेल फाइल को इनपुट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल फाइल डायरेक्ट इसमें इनपुट नहीं होगा, इसलिए CSV फॉर्मेट चाहिए। तो CSV फॉर्मेट को किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर से टोटल डेटाशन पर, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से हम लोग CSV फॉर्मेट को टोटल डेटाशन पर इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेन ड्राइव सेगमेंट है। तो अभी हम लोग चलेंगे सिस्टम पर, और सिस्टम में जाने के बाद आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को फॉर्मेट सेट करना है। उसके बाद फिर से हम रिटर्न आते टोटल डेटाशन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्सेल पर जो करना है, देखो ये जो फॉर्मेट में मैं डेटा को सजाया हूँ आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग ओनली फॉर नंबर, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, जेड इस तरीके से इसको डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को सोखिया टोटल डेटाशन में जब आप लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे उस टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो कि सबसे पहले आपको नॉर्थिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये सोखिया का इंटरनल सिस्टम है जिसके कारण हम लोगों को सबसे पहले नॉर्थिंग देना पड़ेगा। तो मैं एक सेल क्रिएट करके आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। नंबर, और ये नॉर्थिंग सेल होगा, ये स्ट्रिंग सेल होगा, और ये एलिवेशन, और ये कोड। आप लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपका मन मर्जी। लेकिन नंबर, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग आपको देना है। आपको कोड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो इसके लिए हम लोग इसको कॉपी करके साइड में रख लेंगे, पेस्ट, ओके। और इसको भी हम लोग कॉपी करके साइड में रख देंगे, पेस्ट। तो ये अभी हमारा स्ट्रिंग है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, और इसको भी डिलीट, ओके। अभी एक सेल ले लेंगे, इंसर्ट, ओके। अभी हम लोग इसको दोनों को कॉपी करेंगे, कॉपी, और इधर आके पेस्ट। तो नॉर्थिंग, स्ट्रिंग, जेड और कोड हमारे पास हो गया। अभी हम लोग इसको सेव करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हटा देना है ऊपर वाला रो को। तो इसके लिए हम लोग रो में क्लिक, राइट क्लिक, डिलीट, ओके। देखो सबसे पहले हम लोगों को ये जो एक्सेल लिखा है इसका नीचे वाला फाइल लिखा है, फाइल, इसमें क्लिक करेंगे और इधर आप लोगों को मिल जाएगा सेव एस। आप सेव भी कर सकते हैं, मैं सेव एस करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले से मेरा सेव है। अगर आप लोग सेव करेंगे तो पहली बार तब आपको यही नज़ारा दिखाएगा। तो सेव एस करिए, और सेव एस करने के बाद हमको ब्राउज़र चूज़ करना है जो कहाँ हमको इसको सेव करना है। तो हम मान के चलिए हम इसको डॉक्यूमेंट में लेंगे, डॉक्यूमेंट में चूज़ किया। अभी देखो ऑल डेटा न्यू बोल के CSV है, इधर आपको एक्सेल दिखाएगा। तो आपको मान के चलो ये एक्सेल फॉर्मेट में आपको शो कर रहा है। जब आप पहली दफ़ा सिलेक्ट किया तो आपको इधर एक्सेल में डाटा को सेव नहीं करना है, बल्कि आपको इधर ऑप्शन मिलेगा तमाम। CSV का ज़रिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, CSV, लेकिन आपको चूज़ यही करना है जो CSV कोमा डेलिमिटेड। देखो मैं आप लोगों को फोकस करके दिखाने के लिए कोशिश करो, कोमा डेलिमिटेड, ठीक है, CSV। तो इसको चूज़ करने के बाद क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपको इधर शो करेगा CSV, इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इसको काट सकते हैं। मैं फिर भी बताना चाहूँगा जो आप कोड और एलिवेशन डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। आप CSV जब इंसर्ट कर रहे टोटल डेटाशन पर तो HDR में लाजमी होता है। तो अभी इसको काट देता हूँ, और हम एक बार चेक कर लेंगे हम डॉक्यूमेंट्स आने के बाद। अगर विंडोज़ जो हमारा दिस PC ओपन करने का शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस ई, और दबाने से आ जाएगा। और हम लोग डॉक्यूमेंट में सेव किए थे ऑल डेटा CSV, ओके। तो चलिए अभी बारी है हम लोगों को
साइड में चलने का और जाने के बाद हम लोग टोटल डिस्कशन पर CSV को इंसर्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे जो टोटल डिस्कशन में CSV का एक्सेल फॉर्मेट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट साइड पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक्सेल पर कैसे कोऑर्डिनेट को लाएंगे, अगर वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देख लेना। आप लोगों को बाकायदा से मैं समझा के रखा हूँ किस तरीके से एक्सेल पर कोऑर्डिनेट आप लेके आ सकते हैं ऑटोकैड का जरिया। तो चलिए अभी टोटल डिस्कशन पर चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग टोटल डिस्कशन में आने के बाद हम लोगों को एस्केप बटन को इस्तेमाल करना है और हम लोगों को आ जाना है डेटा पर। और डेटा में आने के बाद हम लोगों को जॉब सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा जॉब में हम लोग एक्सेल फाइल को इनपुट करेंगे। तो इससे पहले जॉब में आएंगे और हम लोग जॉब को जो हमारा खाली नहीं है हम डिलीट करना चाहेंगे। एक जॉब को डिलीट कैसे करते हैं ना, कमांड्स आउटपुट में आइए, टी टाइप क्या एस टाइप ले लीजिए। उसके बाद जो जॉब आपको डिलीट करना है, मान के चलो हमको ये जो 12 10 20 इसको डिलीट करना है, तो इसको एंटर करके आउट कर दीजिए। उसके बाद ओके करने के बाद HDR33 ओके एंटर, और ये सेंडिंग होगा फॉर्मेट की तरह। आप डायरेक्ट डिलीटेशन में जाने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट के दौरान डिलीट होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से डिलीट करेंगे फॉर्मेट हो गया। अभी जॉब डिलीटेशन में आएंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो आपको पूरी तरीके से फॉर्मेट नहीं होता है, इसलिए मैं दिखा दिया। तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद देखो डिलीट हो जाएगा, जॉब 10 जो नाम में रहेगा फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जॉब सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसलिए हम लोग जॉब सिलेक्शन में आएंगे और जॉब सिलेक्शन में आने के बाद लिस्ट में जाएंगे और हम जॉब 10 को सिलेक्ट करेंगे, ओके। और दोनों जो लिस्ट होगा वो सेम होगा, जॉब 10। तो उसके बाद एंटर। उसके बाद आप जॉब डिटेल्स में जाने के बाद नेम डाल सकते हैं, आपका कुछ भी नेम डाल सकते हैं। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फिलहाल MP डाल दिया, ओके। उसके बाद देखो हमारा जॉब सिलेक्ट हो गया MP नाम में। और अभी हमको क्या करना है, USB में आना है। उससे पहले हम लोग पेन ड्राइव में इंसर्ट करेंगे। देखो हम लोग पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया टोटल डिस्कशन पर, और पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद इधर हम लोग को सबसे पहले USB में आना है। एस्केप ओबीएस वाला पेज है USB, और USB में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, टी टाइप करेंगे। और अभी क्या करेंगे हम लोग एस टाइप में हम लोग HDR निकालते थे, टी टाइप में हम लोग एक्सेल फाइल निकालते थे, लेकिन हम लोग टी टाइप में जाएंगे। HDR अभी लोड नहीं कर रहे, एक्सेल फाइल लोड करेंगे CSV। तो टी टाइप में आ गया। टी टाइप में आने के बाद हम लोग सेव डेटा करते थे जब हम लोगों को टोटल डिस्कशन से डेटा को लेना होता है। अभी क्या करेंगे हम लोग लोड नो PT करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास डेटा है, हम लोग लोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बोल रहे हैं जो आप जो जॉब सिलेक्ट करके रखे MP, इसमें आप लोग पॉइंट को लोड करना चाहते हैं कि नहीं। मैं बोला ओके, तो ओके कर दीजिए। और ओके करने के बाद आपको पूछा जाएगा जो GTS कोड और SS, क्योंकि SS कोड को हम लोग चूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जब एक्सेल फाइल क्या CSV फाइल को एक्सपोर्ट करते थे तो उस टाइम हम लोग SS कोड को चूज़ करते थे। तो इसमें हम लोग SS कोड को चूज़ करेंगे, एंटर। उसके बाद आपका जो डेटा है CSV फाइल, ये पेन ड्राइव का बाहर रखना है, किसी फोल्डर का अंदर नहीं रहना चाहिए। मेरा बात को समझा। ये जो आपका CSV फॉर्मेट है, मान के चलो किसी पेन ड्राइव में एक खाली छोड़ना है, किसी फोल्डर का अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोल्डर का अंदर जो डेटा रहेगा वो शो नहीं करेगा, जो बाहर का डेटा है वही शो कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो हमारे पास CSV डेटा देखो ऑल डेटा बोल के है, ऑल डेटा 1 हम लोग किए थे एक्सेल पर। इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक कॉन्फर्म बोल रहे हैं जो आप लोड करना चाहते हैं कि नहीं। मैं बोला येस, और ये लोड हो रहे हैं। हमारे पास 100 पॉइंट है, ठीक है, 100 पॉइंट हमारा लोड हो गया। अभी हम लोग मेन्यू में आएंगे और कोऑर्डिनेट में आएंगे, और आने के बाद ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन अभी लोड में जाएंगे। तो देखो हमारे पास सारा पॉइंट आ चुका है, जितना पॉइंट हम लोग डाले हैं, देखो, ठीक है, 100 तक पॉइंट आएगा, देखो 95 9। अभी इसको कोई भी पॉइंट को लो और इसका देखो कोऑर्डिनेट दे दिया, लेवल दे दिया, कोड जो कोड हम लोग डाले थे कोड भी है, सब A to Z आपको मिल जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और अगर आपको जो जो ज़रूरी है उसके हिसाब से आपको करना है। देखो मैं इसलिए दिया था नॉर्थिंग ईस्टिंग को, देखो ये क्या है ना, ये देखो ईस्टिंग का जगह में ईस्टिंग आ गया, नॉर्थिंग का जगह में नॉर्थिंग आ गया। अगर आप ईस्टिंग नॉर्थिंग को चेंज करके देते, पहले ईस्टिंग देते उसके बाद नॉर्थिंग, ये क्या होगा, ईस्टिंग की जगह नॉर्थिंग बैठ जाएगा वैल्यू। ये जो 206 है ना, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और ये जो ईस्टिंग का वैल्यू है नीचे आ जाएगा। इसका मतलब नॉर्थिंग ईस्टिंग दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए पॉइंट भी आपका गलत आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग डेटा को
इंसर्ट करिए, पहले नॉर्थिंग उसके बाद स्टिंग डालिए, वो सही ढंग से फॉर्मेट में आपका टोटल लेसन में लोड हो जाएगा। अभी किसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है, क्या स्टेक आउट करना है, आप करिए, जहाँ जाना चाह रहे हैं उसको घुमाइए और स्टेक आउट करिए, कोई मसला नहीं है। इसी प्रोसेस में आप लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में। HDR फॉर्मेट से CSV फॉर्मेट इंसर्ट करना बहुत ईजी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जो CSV फॉर्मेट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर घंटे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को बताना, मैं दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।